Hello everyone, my name is Farah Khan. Let's start today's class. द रियल स्लेव। आज हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, इसका नाम है द रियल स्लेव। स्लेव मतलब गुलाम और रियल मतलब असल। असल गुलाम पे सारी कहानी है। अ रिच मैन हैड अ स्लेव। रिच मैन मतलब एक अमीर आदमी। हैड अ स्लेव, उसके पास था। हैड मतलब था, क्योंकि कहानी गुजरे हुए बात की हो रही है इसलिए हमने था लगा रहे हैं, तो हैड आएगा। अ स्लेव यानी एक गुलाम। अमीर आदमी के पास एक गुलाम था। वन डे, एक दिन, द स्लेव रॉब्ड हिज मास्टर्स हाउस। रॉब्ड मतलब चोरी कर ली, क्योंकि मैंने पहले कहा कि माजी की बात हो रही है, गुजरे वक्त की, तो इसलिए यहाँ पे रॉब के साथ टी लगा हुआ है। रॉब्ड चोरी कर ली। हिज मास्टर्स हाउस, कॉमा लगाकर एस लगा हुआ, तो इसका मतलब है मास्टर का की के। मास्टर्स हाउस मतलब मालिक का घर। हिज मास्टर्स हाउस अपने मालिक के घर। एंड एब्सकॉन्डेड और फरार हो गया। वन डे द स्लेव रॉब्ड हिज मास्टर्स हाउस एंड एब्सकॉन्डेड। गुलाम ने चोरी कर ली अपने मालिक के घर। एस लगा हुआ कॉमा लगा के काकी के, मास्टर के घर, और फरार हो गया। एब्सकॉन्डेड और फरार हो गया। बट अ फ्यू डेज लेटर, लेकिन, बट का मतलब है लेकिन, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद। लेटर का मतलब है बाद। फ्यू डेज कुछ दिन बाद। व्हेन द मास्टर वाज गोइंग समवेयर, व्हेन का मतलब जब, मास्टर मतलब मालिक, वाज गोइंग का मतलब जा रहा, और वाज का मतलब है था। वाज गोइंग जा रहा था, समवेयर किसी जगह। व्हेन द मास्टर वाज गोइंग समवेयर, जब मालिक कहीं जा रहा था, किसी जगह जा रहा था, ही स्पॉटेड हिज स्लेव। ही स्पॉटेड मतलब उसने देख लिया। स्पॉटेड का मतलब देख लिया, किसने, मालिक ने। हिज स्लेव अपने गुलाम को। इन अ क्राउडेड मार्केट, एक भरी हुई मार्केट में। मार्केट मतलब बाजार। क्राउडेड मतलब भरी हुई, जैसे जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ वाली मार्केट में उसने अपने गुलाम को देख लिया। ही स्पॉटेड हिज स्लेव इन अ क्राउडेड मार्केट। द स्लेव ऑल्सो सॉ हिज मास्टर। स्लेव ने क्या करा, गुलाम ने ऑल्सो सॉ। ऑल्सो का मतलब भी, सॉ का मतलब देखा। सी का मतलब होता है देखना, और सी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सॉ, क्योंकि माजी की बात हो रही है, पास्ट की, गुजरे वक्त की, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी सी की, सॉ। ऑल्सो सॉ भी देखा, किसने देखा, गुलाम ने भी देखा। द स्लेव ऑल्सो सॉ हिज मास्टर, अपने गुलाम को, हिज मास्टर अपने मालिक को देखा। किसने, द स्लेव ऑल्सो सॉ हिज मास्टर, गुलाम ने भी देखा अपने मालिक को। बट देयर वॉज नो वे फॉर हिम टू एस्केप। बट देयर वॉज नो वे, बट का मतलब लेकिन, देयर वॉज नो वे, वहाँ कोई रास्ता नहीं था। वॉज मतलब था, नो वे नहीं था कोई रास्ता, वॉज मतलब था। देयर वॉज नो वे, था नहीं वहाँ कोई रास्ता। फॉर हिम टू एस्केप, उसके भागने के लिए, फरार होने के लिए। फॉर हिम उसके लिए, फॉर हिम उसके लिए, किसके लिए, गुलाम के लिए। टू एस्केप फरार होने के लिए। बट देयर वाज नो वे फॉर हिम टू एस्केप, लेकिन वहाँ नहीं था कोई रास्ता उसके लिए फरार होने के लिए। ठीक है। बिफोर द मास्टर कुड टेक एनी एक्शन, बिफोर इससे पहले, द मास्टर कुड टेक एनी एक्शन, कोई मास्टर कोई एक्शन ले पाता, कोई एक्शन कुछ ले सकता, उसको पकड़ता, उसको मारता। बिफोर द मास्टर कुड टेक एनी एक्शन, इससे पहले कि मास्टर यानी मालिक कोई एक्शन ले पाता। द स्लेव हेल्ड हिज मास्टर, गुलाम ने क्या किया, द स्लेव हेल्ड हिज मास्टर फर्मली, अपने मालिक को, हिज मास्टर अपने मालिक को, हेल्ड पकड़ लिया, फर्मली जोर से, हेल्ड मतलब पकड़ के रखा, फर्मली जोर से, अपने मालिक को, हिज मास्टर अपने मालिक को, बाय हिज आर्म्स अपने बाजुओं से। द स्लेव हेल्ड हिज मास्टर फर्मली बाय हिज आर्म्स, गुलाम ने अपने मालिक को, हिज मास्टर अपने मालिक को पकड़ के रखा, हेल्ड पकड़ के रखा, फर्मली जोर से, बाय हिज आर्म्स अपने बाजुओं से,
एंड सेड और कहा, यू स्कॉन्ड्रल, तुम बदतमीज। स्कॉन्ड्रल का मतलब बदतमीज। यू स्कॉन्ड्रल, तुम बदतमीज। आई हैव फाउंड यू, आई हैव फाउंड यू, मैंने तुम्हें पा लिया। जैसे कि जब कोई गुम हो जाए, कोई भाग जाए तो उसको जब पकड़ लेंगे, कोई चीज़ मिल जाए तो कहते हैं हमने पा लिया। आई हैव फाउंड यू, मैंने तुम्हें पा लिया। वेयर वर यू रनिंग, वेयर का मतलब कहाँ, वर का मतलब थे, वाज की प्लूरल जो फॉर्म होती है तो वह वर आ जाता है। वेयर वर कहाँ थे, यू रनिंग तुम भाग रहे, यानी तुम कहाँ भाग रहे थे। वेयर वर यू रनिंग। आई हैव स्पेंट अ लार्ज अमाउंट ऑन यू। स्पेंट का मतलब क्या होता है, खर्च किया। ये सेकंड फॉर्म है स्पेंड की। स्पेंड का मतलब था खर्च करना और उसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पेंट, खर्च किया, क्योंकि बात हो रही गुजरे वक्त की, तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है मैं तुम्हें खर्च किया तुम पर। स्पेंड अ लार्ज अमाउंट, एक बड़ी रकम, अ लार्ज अमाउंट एक बड़ी रकम, ऑन यू तुम पर। एट फर्स्ट द मास्टर वाज स्टंट, एट फर्स्ट द मास्टर वाज स्टंट। शुरू में, एट फर्स्ट शुरू में क्या हुआ, मालिक दंग रह गया था। दंग का मतलब, स्टंट का मतलब दंग रह जाना, भौंच कर रह जाना। मास्टर, द मास्टर वाज स्टंट, मालिक दंग रह गया था। स्टंट दंग रह जाना, हैरान रह जाना, यानी कुछ समझ में ना आना कि क्या कहें क्या करें। बट देन लेकिन, बट का मतलब लेकिन, देन का मतलब फिर, लेकिन फिर सप्रेसिंग हिज एंगर, मालिक ने क्या किया, सप्रेसिंग हिज एंगर दबाया, सप्रेसिंग मतलब दबाना, हिज एंगर अपने गुस्से को, सप्रेसिंग हिज एंगर अपने गुस्से को दबाया। ही सेड उसने कहा, किसने कहा, मालिक ने कहा। ही सेड कनिंग रास्कल, कनिंग रास्कल, कनिंग का मतलब चालाक, रास्कल का मतलब बदमाश, कनिंग रास्कल चालाक बदमाश। यू थिंक तुम्हारा ख्याल है, थिंक का मतलब ख्याल, यू थिंक तुम्हारा ख्याल है। आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर सर्वेंट, मैं तुम्हारा ना करूँ, सर्वेंट का मतलब ना कर, मैं तुम्हारा ना करूँ। रिटर्न टू योर हाउस होल्ड ड्यूटीज़, हाउस होल्ड ड्यूटीज़ मतलब घरेलू जिम्मेदारियाँ जो भी गुलाम को दी गई थी, हाउस होल्ड ड्यूटीज़। रिटर्न टू योर हाउस होल्ड ड्यूटीज़, वापस आ जाओ, रिटर्न टू लौट आओ, पलट आओ। हाउस होल्ड ड्यूटीज़ अपनी ड्यूटीज़ पर, योर हाउस होल्ड ड्यूटीज़ अपनी घरेलू जिम्मेदारियों पर। अदरवाइज वरना, अदरवाइज मतलब दूसरी सूरत में क्या होगा, वरना। आई विल थ्रैश यू, आई विल मतलब मैं करूँगा, विल का मतलब होता है गा घी ये, आई विल मैं करूँगा, क्या करूँगा, थ्रैश तुम्हें पीटूँगा, आई विल थ्रैश मैं तुम्हें पीटूँगा। आई विल थ्रैश यू बैडली बुरी तरह। अ बिग क्वारल एक बड़ा झगड़ा, अ बिग क्वारल एक बड़ा झगड़ा। स्टार्टेड शुरू हो गया, क्योंकि पुरानी कहानी पुराने ज़माने की है तो मतलब पास्ट की बातें हो रही हैं तो शुरू हो गया। ही सेकंड फॉर्म है स्टार्ट की, वरना कहते शुरू होना तो फिर स्टार्ट लगाते, स्टार्टेड। अ बिग क्वारल स्टार्टेड बिटवीन देम, उनके दरमियान, उन दोनों के दरमियान, बिटवीन का मतलब दरमियान, किसके दरमियान, बिटवीन देम उन दोनों के, बिटवीन देम उनके दरमियान शुरू हो गया एक बड़ा झगड़ा। ऑन द स्ट्रीट सड़क पर, अ बिग क्वारल स्टार्टेड बिटवीन देम ऑन द स्ट्रीट, एक बड़ा झगड़ा शुरू हो गया उनके दरमियान सड़क पर। फाइनली दे वर टेकन टू बीरबल, फाइनली आखिरकार, यानी आखिर में क्या हुआ, फाइनली दे वर टेकन टू बीरबल, वो ले जाए गए किसके पास, बीरबल के पास। दे वर टेकन ले जाए गए बीरबल के पास। टू सॉल्व द डिस्प्यूट, यानी जो डिस्प्यूट का मतलब तनाज़ा, झगड़ा, इस झगड़े को हल करने के लिए, सॉल्व मतलब हल करना, सॉल्व द डिस्प्यूट इस तनाज़े को, इस झगड़े को हल करने के लिए। दे वर टेकन टू बीरबल वो ले जाए गए बीरबल के पास। टू सॉल्व द डिस्प्यूट इस तनाज़े को हल करने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, और कोई भी कमेंट करना चाहें तो ज़रूर करें, बताएं कैसी लगी वीडियो। और आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए तो मैं इस पर दूसरी जल्दी वीडियो बनाऊंगी, इस कहानी को पूरा मुकम्मल करूंगी, आप लोगों का साथ रहेगा तो। बाय।